हेलो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस हेयर क्लासेस पर। तो देखिए, हम पढ़ रहे हैं 11th बी एक्सरसाइज, क्लास 11th का है ये। ठीक है, इसके अलावा आपने इसके साथ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चन आपने कर लिए हैं। ठीक है, 11th बी एक्सरसाइज की। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे, तो आप यहाँ से मिलाइए, सब लोग अपनी बुक खोल के रखें आप। ठीक है ना, उसमें आप मिलाइए क्वेश्चन कौन सा है कैसा है। ठीक है, और साथ में करते जाइए, है ना। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, सो दैट द पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। मतलब आपको ये बताना है, ये तीनों जो बिंदु दिए हैं, क्या ये तीनों बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं क्या, यानी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है ना, तो समद्विबाहु, तो समद्विबाहु का मतलब आप समझते हैं, ऐसा ट्राइंगल। ऐसे आप देखिए, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें पहले एक ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, तो आप एक ट्राइंगल बनाइए ए बी सी, तो एक ट्राइंगल ए बी सी बनाएंगे त्रिभुज, और इसकी ये दो भुजाएं कोई क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब जा करके हम बता पाएंगे कि तीनों शीर्ष क्या हैं, इस समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। ठीक है ना, तो क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे आप, यानी यहाँ से जब हल करेंगे, तो सबसे पहले तो आप ये लिखेंगे भाई 3 पॉइंट्स हैं, तीनों किसके हैं, इस त्रिभुज के हैं। ठीक है, तो आप ये लिख दो माना, यानी कि लेट, ठीक है, माना ए बी सी, इनको नाम रख दो आप, इसका नाम रख दो ए, पहला पॉइंट ए मान लो आप, यानी 3 5 माइनस 4। ठीक है, सेकंड पॉइंट आप बी मान लो, तो बी क्या हो जाएगा, माइनस का 5, फिर माइनस 5 और फिर माइनस का 2। फिर सेकंड पॉइंट जो थर्ड पॉइंट है उसको सी मान लो, तो सी में जाएगा -1 +1 और फिर 2। ये 3 पॉइंट आपने ए बी सी मान लिए। ठीक है ना, तो तीनों पॉइंट हो गए, यानी कि वर्टिक्स हो गए। अब आपको इनकी सबकी डिस्टेंस निकालना है, पहले ए बी की डिस्टेंस, फिर बी सी की और फिर सी ए की। ठीक है, तो हम लिखेंगे वाई डिस्टेंस फार्मूला, यानी दूरी के सूत्र से। ठीक है, तो वाई डिस्टेंस फार्मूला, तो यहाँ लिखेंगे वाई डिस्टेंस फार्मूला। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को डिस्टेंस फार्मूला से करना है। ठीक है ना, तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ये डिस्टेंस फार्मूला, इसको आप सही से लिख लीजिए। और ठीक है, दूरी के सूत्र से ना, तो दूरी के सूत्र से करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे ए बी की दूरी, किसकी, ए बी की दूरी। तो ए बी की दूरी का देखो फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला जो हम पढ़ते थे वही रहेगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ठीक है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस, फिर आता है y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस। अब यहाँ पे देखिए, 3 एक्सेस की बात हो रही है यहाँ पे, x1 y1 z1, यानी यहाँ पे 3 एक्सेस होते हैं, 3 अक्ष होते हैं, इसलिए यहाँ पे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और फिर z2 माइनस z1 भी हमें लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले में इस तरह से तीनों अक्षों के साथ ये दूरी का सूत्र बनेगा। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दो, तो देखिए ए बी की दूरी निकालना है, तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, यानी शुरू के 2 पॉइंट को देखेंगे अब आप। ठीक है, ए और बी पॉइंट को आपको देख के चलना है। तो ए बी पॉइंट में आप अगर देखें ध्यान से, तो ये पहले वाले पॉइंट तो x1 y1 z1 होते हैं, और दूसरे वाले ये x2 y2 और z2 होते हैं। ठीक है ना, तो हमें घटाना कैसे वो आप समझिए, हम हमेशा दूसरे वाले पॉइंट में से पहले वाले पॉइंट को घटाते हैं। ठीक है, तभी तो x2 माइनस x1 बनेगा, तो -5 में से क्या घटेगा आपका, ये 3 घटेगा। ठीक है, यानी कि x2 माइनस x1 मतलब -5 में से घटा दो 3 को, तो ये होल स्क्वायर कर दो इसका, प्लस इसके बाद -5 से घटा दो 5 को, तो -5 से घट जाएगा माइनस का ये 5 हो जाएगा। ठीक है, -5 से 5 घट गया। अब माइनस के 2 से देखो, ये माइनस का 4 घटा दो, प्लस -2 से माइनस का 4 घटाना, देखिए ये माइनस का 4 है और एक फार्मूले में माइनस आता है, तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। तो दूरी आपने निकालना सीखी है, बस उसी तरह से इनको करना है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ाते हैं। देखिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, मतलब माइनस के 8, तो -8 का स्क्वायर यहाँ पे हमें करना होगा। ठीक है, ये -8 का स्क्वायर, इसके बाद ये माइनस माइनस 5 मिलकर क्या हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, तो -10, तो इसका स्क्वायर कर दो। फिर प्लस आगे देखें तो ये माइनस प्लस घट जाएंगे, मतलब कि 2 बचेगा, तो प्लस के 2 का स्क्वायर करना है। ठीक है, देखिए अब इसके बाद ये -8 का स्क्वायर, मतलब 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64, प्लस का यहाँ पे -10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, और फिर यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद क्या है, इनको सबको ऐड कर देते हैं, तो 168, यानी ए बी की डिस्टेंस हो गई 168। तो इसी तरीके से देखिए, अब हमें आगे किसकी वैल्यू निकालना पड़ेगी, बी सी की। ठीक है, ये तो ए बी की दूरी आ गई, यानी एक भुजा मालूम चल गई ए बी। अब निकालेंगे अब बी सी, तो इसको आप लिख लीजिए और मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है ना, तो चलिए इसको मिटा देते हैं हम। इसके बाद फिर आगे अगला यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, फार्मूला ये एक ही रहेगा, फार्मूला सबका सेम चलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखो अब इसको हम रफ कर देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब निकालेंगे बी सी की वैल्यू, किसकी, बी सी की वैल्यू। तो देखिए बी सी की वैल्यू बनाएंगे,
तो बी सी की डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला तो वही रहेगा, ठीक है, बस केवल वैल्यू पुट करना है। देखो फॉर्मूला वही है। अब आप बी और सी पॉइंट को देखिए, तो सबसे पहले इसमें देखिए ये वाला x1 y1 z1 बनेंगे और ये x2 y2 z2 बनेंगे, ठीक है ना। बस इनके हिसाब से आप पीछे वाले पॉइंट में से आगे वाले पॉइंट घटाते जाइए, तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 बन जाएगा। देखिए -1 में से -5 माइनस करो, -1 से घटेगा माइनस का 5, तो इसलिए ये प्लस का 5 हो जाएगा, क्योंकि 2 माइनस हो जाएंगे, होल स्क्वायर। अब आएगा y2 माइनस y1, मतलब इस 1 में से ये -5 घटेगा, तो 1 में से फिर -5 है, तो फिर ये प्लस का 5 लिखना पड़ेगा, होल स्क्वायर, प्लस 2 में से -2 कर दो, 2 में से घटाना है -2, तो माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा, प्लस का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से ही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ा देते हैं। देखिए माइनस प्लस घट के हो जाएंगे 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, डायरेक्ट करते जाएँ अब इसको। ये 1 और 5 जुड़ जाएंगे, तो 1 5 जुड़ के 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 36, ठीक है, प्लस ये 2 और 2 4 हो जाएंगे, तो 4 हो जाएंगे, मतलब कि ये आपके 4 लिख दो, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16। तो इस तरीके से देखो ये 4 का स्क्वायर 16 हो गया, ठीक है। अब इनको जोड़ देते हैं, तो जोड़ने के बाद क्या है, देखिए 16 और ये 36 कितने हो जाएंगे, तो आप कहेंगे भाई ये हो जाएंगे 52, ठीक है, कितने हो जाएंगे 52, और 52 में 16 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 68, तो ये कितना होगा 68 होगा, ठीक है। तो ये तो बन गई बी सी की डिस्टेंस। अब आप निकाल लेंगे किसकी, ए सी की डिस्टेंस, ठीक है, तीनों साइड आपको निकालनी है। तो ए सी की डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला तो वही रहेगा, ठीक है, बस आपको इस ए पॉइंट और इस सी पॉइंट को देखना है, ठीक है, ए पॉइंट और सी पॉइंट। तो कहाँ से घटाएंगे, पीछे वाले पॉइंट से, ठीक है। तो माइनस के 1 से आप 3 को घटाओ, इस तरीके से चलते आइए। -3 में से किसको घटाएंगे, सॉरी -1 में से किसको घटाएंगे, तो -1 से आप घटाएंगे 3 को, तो -1 से देखिए इस 3 को घटाइए, तो -3 का होल स्क्वायर, ये हो गया x2 माइनस x1 का स्क्वायर, प्लस अब y2 माइनस y1, मतलब इस 1 में से घटेगा कौन 5, ठीक है, तो 1 में से घटेगा 5, तो इसका भी स्क्वायर, प्लस इसके बाद 2 में से घटेगा क्या -4, तो 2 में से घटा दो माइनस का 4, तो माइनस माइनस ये हो जाएंगे प्लस के 4। तो इस तरीके से देखो ये इसका हम जमा देंगे इसको। अब इनका होल स्क्वायर खोल देते हैं, तो ये माइनस 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 के 4 हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 4, मतलब कि 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, प्लस ये भी 4 बचेंगे, तो इसका स्क्वायर भी 16, और ये हो जाएंगे 6, तो 6 का स्क्वायर होता है 36, ठीक है। ये आ गए जोड़कर। अब इसके बाद इनको टोटल जोड़ दें, तो ये 16 16 32, और 32 और ये 36, फिर वही 68, कितने हो जाएंगे 68 यानी 69। तो कहने का मीन ये दो डिस्टेंस देखो बराबर आ रही हैं। तो आप इसको अब आगे कैसे लिखेंगे, इसका आंसर बनाने के लिए अब आप इसको लिखेंगे कैसे, भाई आपको इसको लिखना होगा, यहाँ लिखेंगे सेंस, यानी चूँकि बी सी बराबर आ गया किसके, ए सी के, बी सी बराबर किसके आ गया, ए सी के। जब दो डिस्टेंस बराबर आ गई, तो अब आप इसको क्या कहेंगे, आप कहेंगे अतः ये जो ए बी और जो सी तीनों पॉइंट्स हैं ना, शीर्ष, किसके शीर्ष हो जाएंगे भाई, ये शीर्ष हो जाएंगे, एक सेकंड देखिए, तो ये जो शीर्ष हो जाएंगे ये किसके हो जाएंगे भाई, तो ये शीर्ष जो हैं ये शीर्ष किसके हो जाएंगे, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे, ठीक है ना। तो आप नीचे इसको लिख लेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, इसको आप सही से लिख लेना। और ठीक है, तो ए बी सी शीर्ष जो हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे, ठीक है, यानी कि जो ए बी सी हैं वो आपके आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर पूरा लिख लेना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। देखिए अब हम करेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, अब हम इसको करते हैं। तो इसको किस तरीके से किया जाएगा, देखिए जरा 7 नंबर का क्वेश्चन है, वो करना कुछ नहीं, सेम वही प्रोसेस है सारी, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपको बताया गया है सो दैट द ट्राइंगल विद वर्टिसेस, यानी तीनों जो पॉइंट हैं इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, यानी एक समकोण त्रिभुज के क्या होना चाहिए, शीर्ष, किसके, समकोण। तो समकोण के शीर्ष होना चाहिए समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले आप एक ट्राइंगल बनाएंगे समकोण, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। इसको नाम दे दो आप ए बी और सी। तो देखिए यहाँ पे ए बी सी मतलब 3 भुजाएं, यानी 3 शीर्ष दिए हैं आपको। इधर भी आपको देखिए यहाँ 3 शीर्ष दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले आप लिख लो माना, यानी कि लेट, सभी पॉइंट को अलग अलग मान लो आप। पहले को ए मान लो, ए के अंदर क्या दिया है 6 10 और 10, ठीक है। फिर बी मान लो, तो बी के अंदर क्या है 6 माइनस का 10 और 0। फिर इसके बाद सी मान लो एक, तो सी के अंदर क्या है 1 0 और -5। तो ऐसे आपने देखो तीनों पॉइंट मान लिए, ठीक है। अब तीनों पॉइंट मानेंगे, तो अब इसके बाद इनकी एक एक करके डिस्टेंस निकालिए।
तो सबसे पहले ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे हम। तो ए बी के लिए देखो फॉर्मूला बार बार नहीं लिखेंगे, फॉर्मूला वही है, ठीक है ना, बस आपको घटाना है केवल। तो पहले इस 6 में से क्या घटेगा, ये वाला 6, यानी ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे, पीछे वाले पॉइंट से आगे वाले पॉइंट घटाते जाइए। तो 6 माइनस 6 हो जाएगा, तो 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस फिर -10 में से 10 घटेगा, तो -10 में से घट जाएगा 10 और इसका स्क्वायर प्लस फिर 0 में से घटेगा 10, तो 0 में से घट जाएगा 10 और इसका भी हो जाएगा स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। तो 6 में से 6 घटेंगे 0, तो ये 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, प्लस ये -10 मतलब -20, वो 20 का स्क्वायर होता है 400, प्लस फिर ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, ठीक है। तो इस तरीके से देखो ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा रूट के अंदर 500, 400 100 जोड़ देंगे तो 500 हो जाएगा। तो इसको फिलहाल में इतना ही रहने दीजिए आप, ये ए भी बन गया। अब आपको निकालना क्या है, बी सी, सभी भुजा निकालनी है एक एक करके। अब बी सी निकलेगा, तो बी सी के लिए देखो बी और सी, तो 10 यहाँ पे क्या है, ये 1, तो पहले इस 1 में से क्या घटेगा, तो 1 में से पहले घटेगा ये 6, ठीक है ना। चलो इसको हम ग्रीन कलर से लिख देते हैं। देखो तो बी सी की डिस्टेंस निकालना है, और बी सी की डिस्टेंस के लिए एक एक करके पॉइंट को घटाना है। तो पहले इस 6 में से, ठीक है, क्या घटेगा, ये वाला 6 घटेगा, ठीक है ना। सॉरी ये 6 नहीं, ये क्या है, 1 है, ठीक है, यानी कि ये क्या था इधर 1, ये। तो इस 1 में से पहले ये 6 माइनस करेंगे, ठीक है। तो 1 माइनस 6 और इसका स्क्वायर प्लस, अब इसके बाद 0 माइनस 10, तो 0 माइनस का 10 करना है तो वो बन जाएगा प्लस का 10 स्क्वायर, प्लस अब -5 में से 0 घटा दो, तो माइनस के 5 से घट जाएगा क्या, 0 और इसका भी स्क्वायर, ठीक है। बस इसका पूरा होल स्क्वायर खोल दो, ये -6 करेंगे इसमें से 1 में से तो 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है, फिर ये 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और प्लस इसके बाद ये 5 का स्क्वायर भी 25 हो जाएगा, ठीक है। तो इनको जोड़कर कितना आएगा वो हम लिख देते हैं, जोड़कर आ जाएगा इसको कितना, 25 और 25 हो जाते हैं भाई आपके 50, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक। ये 50 हो गए, तो इसको भी इतना ही रहने दीजिए अब आप। अब इसके बाद हम निकालेंगे नेक्स्ट, ठीक है ना, ए सी। तो किसकी डिस्टेंस निकलेगी, अब ए सी की डिस्टेंस निकालते हैं। देखो तो ए सी की डिस्टेंस, चलो यहाँ से लाइन खींच के ऐसे निकाल देते हैं, या फिर ऐसा रफ कर दो इसको पूरा, ठीक है। बाकी इसको ध्यान रखना आपको, ये 500 आ गया, यहाँ लिख लेते हैं हम साइड में, देखो इधर लिख देते हैं। देखिए तो ए भी कितना आ गया आपके पास, रूट के अंदर 500, ठीक है, और बी सी कितना आ गया, रूट के अंदर 50, ठीक। अब हमको निकालना क्या है, ए सी। तो चलिए आइए ए सी निकाल देते हैं। देखो ये ए सी निकालेंगे, तो ए सी के लिए अब ए सी की डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो ए सी के लिए ए सी की डिस्टेंस निकाल देते हैं, ए सी। तो ए सी के लिए रूट फार्मूला वही रहेगा रूट का, बस ए और सी पॉइंट को देखना है। तो पहले 1 में से घटेगा क्या, 6, तो 1 में से माइनस कर दो 6 को और इसका स्क्वायर, प्लस फिर यहाँ पे 0 में से कर दो -10 को, तो 0 माइनस 10 और इसका भी स्क्वायर, प्लस -5 में से घटेगा 10, ठीक है, तो ये भी माइनस का 10 और इसका भी स्क्वायर, ठीक है। देखिए अब इसके बाद बस इसको होल स्क्वायर खोल दो, ये माइनस के 5 हो गए, तो -5 का स्क्वायर 25, प्लस यहाँ देखो 100 हो जाएंगे, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, ठीक, प्लस इसके बाद ये माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएंगे 15, 15 का स्क्वायर 225 होता है, ठीक है। इस तरीके से ये हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो आप इनको जोड़ना पड़ेगा, जोड़कर ये हो जाएंगे 250 और ये 350, ठीक है, कितने हो जाएंगे 350 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे भाई 350, ठीक है। तो ये आ गया 350। अब इसके अलावा अब क्या करना है आपको, तो अब इसमें आपको करना क्या है, देखो इसके बाद अब इसमें हमें क्या करना है, इनको हमें देखिए ए बी सी सारी वैल्यू आ गई। अब चाहे यहाँ पे देखिए इसमें क्या है कि भाई इसमें एक सेकंड रुक जाइए आप ज़रा, तो देखिए इसमें क्या है, ये जो अपने जोड़ा यहाँ 25 और 25 और ये 100, तो ये कितने हो गए थे 150 हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं 150, यानी कि रूट में ये कितने आए 150 आए, ध्यान रखना। बी सी की डिस्टेंस कितनी आई 150, तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे रूट में 150 आया, ये डिस्टेंस कितनी है रूट में 150 है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिए। चलिए इसके बाद देखो अब हमें इसको क्या निकाल रहे थे, ए सी की डिस्टेंस, ठीक है ना, ठीक है। तो देखिए ये 150 है, ये 500 आई थी डिस्टेंस, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे ये जो आया ये 150 आया है और ये आ गया 350। अब क्या करना है, अब तीनों डिस्टेंस मालूम चल गई आपको, ए बी बी सी और ए सी,
लेकिन अब हमें दिखाना है यहाँ पे कि भाई ये राइट एंगल ट्राइंगल के शीर्ष हैं, ठीक है। वर्टेक्स किसके होना चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल के। तो इसमें सबसे बड़ी जो साइड होती है, सबसे बड़ी कर्ण, जो कर्ण होता है हाइपोटेनियस, ठीक है, ये जो कर्ण होता है हाइपोटेनियस, ये क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। सबसे बड़ी कौन सी, इसमें देखिए रूट में 500। तो अब हमें इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, यानी पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो ये आप ध्यान से लिख लीजिए, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, वाई पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या लिखेंगे आप इसको, वाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए ना, तो वाई पाइथागोरस थ्योरम। तो अब इस थ्योरम में हम जानते हैं क्या होता है भाई, कर्ण का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो पहले हम हिंदी में लिख देते हैं इसको, चलिए। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि इंग्लिश में कहें तो इसको हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू लंब मतलब होता है परपेंडिकुलर यानी पी का स्क्वायर प्लस आधार मतलब बेस, तो बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो ये इस तरीके से लिखते हैं। अब यहाँ पे हाइपोटेनियस यानी कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, सबसे लंबी क्या मानेंगे हम, इस ए बी को मानेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो ए बी आया है। तो इसलिए यहाँ पे रूट 500 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रूट 500 और इसका स्क्वायर करेंगे इक्वल टू, अब परपेंडिकुलर यानी कि लंब क्या है, तो लंब इन ए बी बी सी में से किसी को ही मान सकते हैं। चलो मान लो हमने मान लिया रूट के अंदर 350, इसको परपेंडिकुलर ले लिया हमने, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस, अब आधार देखिए बी सी, तो बी सी क्या था, इसका आधार था, इसको सही लिख लीजिए थोड़ा सा, बी सी। तो ये बी सी का स्क्वायर ये आधार था, मतलब कि बेस था, ठीक है। तो बेस बी सी क्या लिया फिर हमने, रूट में 150 को मान लो, ठीक है, किसी को ही मान सकते हैं, बस कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। अब इनका जैसे ही होल स्क्वायर खोलेंगे तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये 500 प्लस यहाँ 350 आएगा और यहाँ 150 आएगा, और दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे, 500 ही होंगे। अब आप सोचेंगे ये 500 फिर से रूट कैसे हट गया, तो भाई स्क्वायर से रूट नहीं कटता क्या, बताइए। तो रूट कट गया तो ये 500 500 बराबर आ गया, इसका मतलब ये पता चल गया हमें कि हाँ ये पाइथागोरस थ्योरम इसमें प्रूफ हो रही है, ठीक है। मतलब कि ये ए बी सी इस समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्राइंगल के शीर्ष हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया है, बस इसका लास्ट में हैंस आप लिख देना, या क्या लिखेंगे आप, हैंस मतलब अतः, अतः में क्या लिखेंगे, ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ, है ना। तो ऐसा लिखना, वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो थोड़ा इसको ध्यान से आप जो बोल रहे हैं उसको समझ के लिख लेना, ठीक है। तो ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, या ए बी सी समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे। तो इस तरीके से देखिए ये क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे कौन सा, अगला क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप करेंगे तो कैसे करेंगे भाई, इसमें कहा है आपसे प्रूव दैट, यानी सिद्ध करिए कि भाई ये चार जो पॉइंट दिए हैं, ये चारों पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर, यानी स्क्वायर के शीर्ष हैं। स्क्वायर मतलब वर्ग, तो आपको सिद्ध ये करना है कि ये सब वर्ग के शीर्ष हैं, किसके हैं, वर्ग के, यानी वर्टिस होना चाहिए किसके, स्क्वायर के। तो अब पहले सबसे पहले इसको जब सॉल्व करेंगे आप, देखो इसको आपको ही करना है, मैं केवल आपको इसका हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। आप कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, बस सभी में डिस्टेंस निकालनी। सबसे पहले आप क्या कर लेना, एक स्क्वायर बनाना। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल, ध्यान रखना, चारों भुजाएं क्या होना चाहिए, बराबर, ठीक है, चारों भुजाएं बराबर। तो देखो मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो आपको सबसे पहले डिस्टेंस निकालनी है, भुजाएं निकालनी है आपको, पहले क्या निकालनी है, साइड्स, ठीक है, क्या निकालनी है, साइड्स निकालनी है, ठीक है। तो मैं हिंट दे रहा हूँ, आप ऐसे करिए, ठीक है। तो साइड्स में आप पहले निकालेंगे ए बी, ठीक है, फिर निकालेंगे आप बी सी, ठीक, फिर निकालेंगे आप सी डी, और फिर निकालेंगे आप ए डी, यानी ये चारों भुजा निकलेंगी पहले, ठीक है, ए बी सी डी और ए डी, ये चारों भुजा निकल जाएंगी, ठीक है। तो जब ये चारों भुजा आ जाएं, तो चारों भुजा आने के बाद फिर आपको क्या करना है, इन चारों को देखना है भाई, चारों कैसी आ रही, बराबर आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि चारों साइड्स इसमें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ध्यान रखिए आप। वर्ग में चारों भुजाएं, स्क्वायर में चारों भुजाएं समान होती हैं, साइड्स क्या होती हैं, समान। तो पहले आप साइड चेक कर रहे हैं इसकी, ठीक है, क्या चेक कर रहे हैं, साइड। जब ये हो जाए अब आप चेक करेंगे विकर्ण, क्या चेक करेंगे, विकर्ण मतलब कि डायगोनल। तो आप डायगोनल चेक करेंगे अब, ठीक है, विकर्ण चेक करिए, तो डायगोनल, तो विकर्ण यानी डायगोनल। तो डायगोनल में क्या चेक करेंगे, देखिए ए सी और बी डी, ये दो ही विकर्ण होते हैं, एक तो होता है ए सी और एक होता है बी डी। तो इन दोनों की डिस्टेंस निकालेंगे आप, ठीक है। तो इन सभी की दूरी आप निकाल लीजिए, और इसके बाद फिर क्या आना चाहिए, तो ध्यान रखो भाई, फिर आप लिखेंगे सिंस, यानी जब आप पूरा कर लेंगे तो आपके पास चारों साइड्स क्या जाएंगे, इक्वल, यानी कि
इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी और इक्वल टू ए डी। तो ये तो बराबर आ जाएंगे चारों साइड्स। और इसके जो विकर्ण थे यानी जो डायगोनल थे, ठीक है, डायगोनल ये बीच में तिरछी लाइन जो जा रही हैं ये डायगोनल होते हैं। तो ये बी डी और ए सी ये दोनों भी क्या आ जाएंगे, बराबर। बस अगर ये सब चीज़ें बराबर आ जाएँ तो समझ लेना भाई ये चारों शीर्ष स्क्वायर यानी वर्ग के क्या हैं, शीर्ष हैं, ठीक है ना। तो ऐसे आपको इसको सोल्व करना है, यानी कि ये सिद्ध हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। चलिए अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए अब ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये भी बिल्कुल सेम टू सेम स्क्वायर जैसा ही है, वर्ग जैसा ही है, ठीक है। बस यहाँ पे आप प्रूव करना है ये रोम्बस के शीर्ष यानी वर्टेक्स हैं कि नहीं है, किसके, रोम्बस के। तो रोम्बस के वर्टेक्स हैं या नहीं ये हमें चेक करना है, ठीक है। रोम्बस का मतलब होता है भाई समचतुर्भुज। क्या है ये, समचतुर्भुज। तो ध्यान रखिए ये सब चीज़ें आपने 10th में पढ़ी थी, उसी के आधार पर ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा था स्क्वायर के बारे में यानी वर्ग के बारे में। वर्ग क्या होता था, जिसकी चारों भुजाएं बराबर बराबर और साथ में इनके विकर्ण यानी डायगोनल भी इक्वल होते थे, ठीक है। तो ये अभी हमने पढ़ा था, ठीक। लेकिन अब क्या आ रहा है, रोम्बस यानी समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज यहाँ बना देते हैं, देखो कैसा बनेगा। तो ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम ऐसे ही है जो पिछला क्वेश्चन हुआ है, ठीक है। 8th जैसा ही 9 है, ठीक है। बस थोड़ा तिरछा बनेगा। ये होता है क्या, रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज। तो ए बी सी डी आप ऐसा बनाएंगे, ठीक है, ये बना लिए। और इसकी भी क्वालिटी क्या होती है, जैसे चारों साइड्स स्क्वायर यानी वर्ग में बराबर होती हैं, वैसी चारों भुजाएं इसकी भी बराबर होती हैं। यानी यहाँ भी आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ए बी निकालना पड़ेगा, बी सी निकालना पड़ेगा, सी डी निकालना पड़ेगा और ए डी निकालना पड़ेगा। ये चार भुजाएं निकालना पड़ेंगी और भी चारों भुजाएं क्या आ जाएंगी आपकी, बराबर बराबर आ जाएंगी, ठीक है ना। तो थोड़ा आप एग्जाम्पल भी देखना, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन दिए होंगे। बाकी मैंने आपको जो पिछले क्वेश्चन बताया वैसी प्रोसेस से ऐसे करना, ठीक है। तो चारों भुजा बराबर आ जाने की, जब आ जाए बराबर फिर इसके बाद अभी ये पता नहीं चलेगा कि ये स्क्वायर है कि रोम्बस है यानी वर्ग है या समचतुर्भुज है, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा, विकर्ण चेक करना पड़ेंगे। ये विकर्ण यानी डायगोनल, तो क्या होता है इसके डायगोनल होते हैं अलग अलग। क्या होते हैं इसके डायगोनल, अलग अलग, क्योंकि देखो बड़े छोटे दिखाई देंगे, तिरछा है इसलिए। यानी इसका विकर्ण ए सी और बी डी ये अलग अलग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अलग अलग, बराबर नहीं आएंगे, ठीक है। बराबर नहीं आए तो आप समझ लेना समचतुर्भुज है यानी रोम्बस है। और अगर इक्वल आ जाते हैं तो फिर ये स्क्वायर हो जाता है यानी वर्ग बन जाता है, फिर ये ऐसा बन जाता है, ठीक है। तो ये आसान क्वेश्चन है, ये भी आप कर लेंगे। ऐसी आपको डिस्टेंस निकालनी सभी की एक एक करके, तो ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 इसमें पूछा है आर द पॉइंट। आर द पॉइंट मतलब ये पूछ रहे हैं क्या ये जो तीनों पॉइंट दिए हैं, तीनों सीरीज दिए हैं, ये वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि क्या ये वर्टेक्स हैं राइट एंगल ट्राइंगल के, मतलब इस समकोण त्रिभुज के क्या ये शीर्ष हैं क्या। तो देखो अभी हाल करके आए आप ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, पूरा करवाया था हमने। आप बेस ही कर सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक। और पूछ रहा है कि ये ए बी सी जो है तीनों इस समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्राइंगल के शीर्ष या वर्टेक्स हैं कि नहीं है। तो कैसे करना है, देखो अभी हाल किया था हमने, उसी टाइप से करना है, आपको ही करना पड़ेगा। ए बी निकालना है, बी सी निकालना है और सी ए निकालना है, तीनों डिस्टेंस निकल जाएगी। ए बी दूरी, देखो ए बी निकालना है, फिर बी सी निकालना है, फिर ए सी निकालना है, तीनों भुजा निकल जाएंगी। और जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं ना। कर्ण मतलब कि हाइपोटेनियस, क्या कहते हैं इसको हम, हाइपोटेनियस। तो इनमें जो भी सबसे बड़ा आ जाए उसको हम क्या मानेंगे, हाइपोटेनियस, ठीक है। तो वो तो कर्ण हो जाएगा और बाकी दोनों का लंब और आधार यानी परपेंडिकुलर और बेस मान लेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद हमने क्या किया था, पाइथागोरस थ्योरम लगाई थी, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस यानी कर्ण का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यानी कि लंब का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार मतलब कि बेस का स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस पर में आप फिर लगाना। और आगे जाके ये दोनों अगर बराबर नहीं आते, दोनों साइड का जो आंसर है एल एच एस आर एच एस दोनों बराबर नहीं आते, तो इसका मतलब तीनों शीर्ष आपके समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्राइंगल के शीर्ष नहीं होंगे, ठीक है। और अगर ये इक्वल आ जाए तो हो जाएंगे। तो वैसे ही क्वेश्चन है जैसा अभी किया था उसी टाइप से इसको करना है। चलिए हम देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 11 है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए आप। इसमें कहा है कि भाई सो दैट मतलब दिखाइए या सिद्ध करिए, आपको इसको सिद्ध करना है। सिद्ध करिए कि ये जो पॉइंट दिए हैं ये चारों पॉइंट, ठीक है, लाई ऑन ए स्फीयर यानी एक गोले पर है। ये लाई ऑन ए स्फीयर मतलब एक गोले पर दिए हुए हैं, ठीक है। और उसका सेंटर क्या है, केंद्र क्या है यहाँ पे। तो भाई आप देखेंगे तो केंद्र क्या है, इसका केंद्र है 1 3 और 4, ठीक है। तो एक स्फीयर दिया है, स्फीयर मतलब होता है गोला, क्या दिया है, गोला दिया है, ठीक है। ये गोला है मान लो एक, और ये इसका एक सेंटर है, ठीक है। तो सेंटर दिया है, सेंटर को हम चलो मान लेते हैं ओ, सेंटर क्या है, ओ है। और इसके स्फीयर पे यानी गोले पे 4 बिंदु दिए हैं। अब 4 बिंदु में से मान लेते चलो यहाँ पे ये एक मान लिया ए, ठीक है, ये मान लिया ए पॉइंट है, ये मान लिया चलो बी पॉइंट है,
इधर कहीं मान लिया चलो ये सी है और यहाँ कहीं मान लिया ये डी पॉइंट है, ठीक है, और ये बीच में सेंटर ओ दिया है, ठीक। तो ऐसे 4 पॉइंट है। अब आपको ये बताना है कि बताइए भाई कि क्या ये बात सही है कि ये इसका सेंटर है और ये सभी स्फेयर यानी गोले पर 3-4 पॉइंट है ना, ये चारों पॉइंट गोले पर है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है, ये हमें चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे? तो इसको बहुत आसानी से हम चेक कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझिए कि भाई आपको जो शीर्ष दिए हैं, ठीक है, वो क्या क्या है देखिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे माना, यानी इनको नाम रख दो इनका। माना पहला पॉइंट ए मान लो आप, ठीक है। तो ए पॉइंट क्या है देखिए 3 2 2, ये आपने ए पॉइंट मान लिया, ठीक है। फिर आप मान लो यहाँ पे क्या बी पॉइंट, तो बी क्या मान लिया आपने। चलो अगला क्या है 1 1 और 3, ठीक है, ये बी हो गया। अब आप मान लीजिए सी पॉइंट क्या है आपका देखिए सी, तो सी है 0 5 और 6, ये सी हो गया। अब मान लीजिए आपका डी पॉइंट, तो डी क्या है देखो 2 1 और 2, ये अगला पॉइंट मान लिया, ठीक है। इस तरीके से देखो ये अपने क्या हो गए पॉइंट हो गए, ठीक है। अब इसका जो सेंटर दिया है, सेंटर क्या है ओ, सेंटर क्या है ओ, इसको अलग कलर से लिख देते हैं। चलो सेंटर क्या है ओ है, ये ओ, ठीक है। तो ये सेंटर है यानी केंद्र है, ठीक, ये बीच में है। अब आप बताना ये चारों बिंदु जो है ना इस वृत्त पर हैं, यानी सर्किल यानी ये गोला जो स्फीयर है इस पर है और ये बीच में सेंटर है ओ, ठीक है। तो कैसे बता पाएंगे इसकी, देखिए रेडियस, ये दिख रही है ये आपको, इनको मिलाएंगे तो क्या बन जाएंगी, रेडियस बन जाएंगी, त्रिज्याएँ बन जाएंगी। तो त्रिज्याएँ हम जानते हैं हर गोले की या हर त्रिज्या स्फीयर की क्या होती है, रेडियस इक्वल होती है, हमेशा क्या होती है, इक्वल होती हैं। यानी ओ ए ओ बी ओ सी और ओ डी, तीनों चारों जो भुजाएँ हैं या चारों जो रेडियस हैं त्रिज्याएँ, इनकी डिस्टेंस हमेशा क्या ही सेम आना चाहिए, ठीक है। तो फिर वही आप वाई डिस्टेंस फॉर्मूला यानी दूरी के सूत्र से इसको करेंगे, ठीक है। किससे करेंगे, दूरी के सूत्र से, यानी डिस्टेंस फॉर्मूला से इसको आप करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले निकालेंगे आप ओ ए की डिस्टेंस। तो ओ ए की डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला लगा सकते हैं आप चाहें तो, x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला लिख दिए करो पहले आप, ठीक है ना। फिर y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस इसके बाद फिर z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो ये तो फॉर्मूला हो गया, ठीक है। बस इस फॉर्मूले में हमें वैल्यू पुट करना है एक एक करके, ठीक है। तो पहले ओ ए की डिस्टेंस चल रही है, तो ओ ए की डिस्टेंस चल रही है, तो ओ और ए पॉइंट को देखना है, किसको देखना है, ओ को और ए पॉइंट को। तो देखिए ये क्या दिया था 3 है ना, ये इसको थोड़ा सही लिखना, ये देखो 3 है, ये आपका 2 था और ये भी 2 है, ठीक है। तो 3 2 और 2, तो कैसे घटाएंगे देखिए, इधर के 1 में से, यहाँ के 1 में से पहले ये 3 घटेगा और ए पॉइंट को देखना आप। तो 1 में से पहले घटाया 3 और इसका स्क्वायर, प्लस अब 3 में से घटाएंगे क्या 2 को, तो 3 में से घट जाएगा क्या 2, तो इसका भी स्क्वायर, प्लस अब फिर 4 में से माइनस होगा 2, तो ये 4 में से माइनस कर देंगे 2। तो देखो ध्यान से एक एक करके पॉइंट घटाते हैं भाई। इधर पीछे के 1 में से पहले 3 घटाया, फिर 3 में से 2 घटाया, फिर 4 में से 2 घटाया, मतलब पीछे के सारे पॉइंट में से आगे वाले पॉइंट एक एक कर घटाते आओ, ठीक है। तो बस इसके बाद देखिए इसकी डिस्टेंस पूरी क्या आएगी, ये 1 में से 3 घटाओगे तो माइनस का 2 यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस इसके बाद देखिए 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। फिर 4 माइनस करेंगे 2, तो ये हो जाएगा 2, तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। मतलब इसका पूरा निकालें रूट तो आएगा 9, और 9 का भी रूट निकालें तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 होता है, ठीक है। तो ये हो गया देखिए। अब इसी टाइप से अब आप निकालेंगे ओ बी की डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस ओ बी की। तो चलो ओ बी निकाल देते हैं। तो अब आपको ओ पॉइंट और बी पॉइंट, ये दो पॉइंट को देखना है, ओ और बी को। तो फिर वही पीछे वाले पॉइंट से आगे वाले पॉइंट घटा दीजिए, यानी इधर के जो 1 है प्लस के 1 में से इधर का माइनस का 1 घटेगा। तो प्लस के 1 में से जब माइनस का 1 घटाते हैं, 2 बार माइनस होने की वजह से ये 1 प्लस 1 का स्क्वायर बनेगा, प्लस अब यहाँ देखिए 3 में से 1 घटेगा तो 3 माइनस 1 और इसका भी स्क्वायर, फिर प्लस इधर 4 में से प्लस का 3 घटेगा तो 4 माइनस 3 और फिर इसका भी स्क्वायर। तो इस तरीके से ये इसकी डिस्टेंस बनेगी, ठीक है। चलो इसकी डिस्टेंस बना देते हैं। तो 1 प्लस 1 मतलब 2, तो 2 का स्क्वायर 4, प्लस 3 माइनस 1 मतलब फिर 2, तो 2 का स्क्वायर फिर 4, और यहाँ 4 माइनस 3 मतलब 1, मतलब 1 का स्क्वायर 1, तो इन्हें ऐड करेंगे तो फिर से 9 और 9 का रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से देखो अब निकलेगी क्या, ए सी, क्या निकालेंगे अब हम, सॉरी ओ बी हो गया, अब ओ सी निकालेंगे, क्या निकालेंगे ओ सी। तो चलो देखते हैं ओ सी क्या आएगा। तो ओ सी में देखिए सी पॉइंट और ओ पॉइंट को देखना है। तो यहाँ देखिए 1 में से पहले क्या घटेगा 0, ठीक है। x2 माइनस x1 मतलब 1 में से घटा दो 0, ये x2 माइनस x1, प्लस अब 3 माइनस कर देंगे 5 को, तो यहाँ आ जाएगा 3 माइनस का
5 प्लस, अब यहाँ 4 में से घटेगा 6, देखिए 4 माइनस 6 और इसका भी स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से ये हो जाएगा। अब ये रूट, अब देखो यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, प्लस फिर ये 3 माइनस 5 मतलब 2 बचेगा, तो 2 का स्क्वायर 4, यहाँ भी 4 माइनस 6 करेंगे तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 यानी वही 9, ठीक है। क्या आएगा 9, 9 और 9 का रूट हो जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए 3 आ गया। इसी तरीके से अब आप निकालेंगे ओडी, ठीक है। तो ओडी भी आप खुद निकाल लेंगे, अब ऐसे ही निकल जाएगा ओडी भी। चलिए लेकिन फिर भी हम इसको कर देते हैं पूरा, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं हम। देखो ये यहाँ से इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये कि डिस्टेंस को हटा दो जरा अब आप, क्योंकि दिख तो रही सभी सेम आ रहा है, ठीक है। चलो अब हम लिख देते हैं ओडी। तो ओडी क्या आएगा देखिए, तो ओडी भी सेम आएगा वो तो पूरा, ठीक है। फिर भी कर लेते हैं चलो। तो देखो ओडी, तो ओडी इज इक्वल टू, तो ये लगा दिया रूट। अब डी और ओ पॉइंट को देखना है केवल, तो 1 में से पहले 2 माइनस कर दो, 1 माइनस 2 और इसका स्क्वायर, प्लस फिर 3 माइनस करेंगे 1, तो देखो 3 माइनस 1 और इसका भी स्क्वायर, प्लस अब 4 माइनस करना है 2, तो ये 4 माइनस का 2 और इसका भी स्क्वायर, ठीक है। तो ये 1 माइनस देखिए 2 करेंगे तो 1 बचता माइनस का, और उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। और इसके बाद फिर आप देखेंगे 3 माइनस 1 मतलब 2, तो 2 का स्क्वायर फिर 4 और यहाँ भी बचेगा 4, मतलब कि ये 9 फिर से आ गया और 9 का वर्गमूल फिर से 3 हो गया, ठीक है। तो देख पा रहे हैं आप, देखो सीधा सा काम हो गया यहाँ पे कि भाई ये तो देखो आगे यहाँ से लिख देते हैं हम। तो भाई आप यहाँ लिखेंगे सिंस, यानी चूँकि आपका ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी, ये तीनों चारों चीज़ें क्या आ रही बराबर आ रही हैं, और बराबर आ गई मतलब ये क्या बन गई त्रिज्या है। ये क्या बन गई त्रिज्या बन गई, यानी रेडियस, आप इसको रेडियस लिख देना, ये इक्वल टू रेडियस हो गई। अगर चारों चीज़ बराबर है मतलब ये रेडियस है, त्रिज्या है, ठीक है। अतः इनको देख के आप कह सकते हैं कि भाई अतः, यानी जो चारों पॉइंट हैं ये आपके एक गोले के शीर्ष हैं, ठीक है, यानी गोले के पॉइंट हैं, है ना। ये आप समझ में आ गया आपको, देखो यानी कि ए बी सी डी, ठीक है, ये गोले पर हैं, गोले पर हैं, यानी लाई ऑन द स्पेयर, लाई ऑन द स्पेयर, ठीक है। जैसा इसमें क्वेश्चन लिखा है वैसे ही आप लिखिए। तो ए बी सी डी गोले पर हैं, और इसका जो आता लिखना है ये ऐसे ही चलेगा, है ना। एंड और केंद्र क्या है इसका, ओ है, ठीक है, और केंद्र ओ है, जैसा हमने बताया था माना था वैसा आपने इसको लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से इसको लिखना है कि ए बी सी डी गोले पर है और केंद्र ओ है, ठीक है, ये सिद्ध हो गया, है ना। तो इस तरीके से ये आपका पूरा आंसर हो जाएगा, ठीक। ये इसका अता लिख दिया हमने, ठीक है ना। चलिए ऐसे इसको करना था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 12 है ये तो और भी आसान और अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में भी आ सकता है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, आप समझिए ज़रा, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए 2 पॉइंट दिए, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक्स की वैल्यू निकालिए, सो दैट द पॉइंट, ये जो पॉइंट है इज़ एट ए डिस्टेंस ऑफ 13, यानी 13 डिस्टेंस है इसकी, यानी इस वाले पॉइंट की डिस्टेंस इस वाले पॉइंट से कितनी है 13, ठीक है। तो आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ आप लिखिए गिवन पॉइंट्स, तो गिवन पॉइंट्स, ठीक है, गिवन पॉइंट यानी दिए गए बिंदु क्या क्या है, तो एक बिंदु चलो मान लो ए है, तो इसको हमने कह दिया 6 5 और -3, और सेकंड पॉइंट को आपने बी मान लिया, चलो बी क्या है x -7 और 0, ऐसे 2 पॉइंट मान ली, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि इन दोनों की डिस्टेंस, सिंस दोनों की डिस्टेंस बीच की क्या दी है, ए बी इज इक्वल टू 13, इन्होंने कहा है ए बी इज इक्वल टू क्या है 13, दोनों के बीच की डिस्टेंस 13 है। तो बस हमें केवल इनकी फार्मूला लगाना है डिस्टेंस का, ठीक है, दोनों के बीच में। देखिए ए बी की डिस्टेंस लिख देते हैं। तो ए बी की डिस्टेंस कैसे बनेगी भाई, x2 - x1 मतलब इस x में से पहले घटेगा 6, तो x - 6 का स्क्वायर, प्लस फिर -7 में से -5 हो जाएगा इसका स्क्वायर, प्लस फिर 0 में से घट जाएगा -3, तो 0 में से जब -3 करोगे तो आप ये हो जाएगा प्लस का 3 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 13 चल रहा है। अब आप जानते हैं इधर से स्क्वायर रूट लगाइए, मतलब वर्गमूल है, तो वर्गमूल कैसे हटाते हैं, बोथ साइड स्क्वायर कर दो, है ना। तो दोनों ओर वर्ग कर दो, तो दोनों ओर वर्ग करने पर यानी स्क्वायर करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों ओर वर्ग करने पर यानी बोथ साइड स्क्वायरिंग, ठीक है। तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, तो जैसे ही स्क्वायर करते हैं यहाँ से वर्गमूल हट जाएगा, इस पर स्क्वायर चढ़ जाएगा। तो आप ध्यान रखो जैसे स्क्वायर हटाते हैं तो रूट चढ़ता है,
और रूट हटाते हैं तो स्क्वायर चढ़ जाता है, ऐसे आप याद रखिए। तो ये x माइनस 6 का बचेगा केवल क्या, स्क्वायर, प्लस ये देखिए माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो माइनस के 12 का स्क्वायर बचेगा, प्लस यहाँ से देखें तो ये 3 का केवल क्या बचेगा, स्क्वायर बचेगा, ठीक है। और सामने भी हो जाएगा 13 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर, कैसे हो जाएगा, रूट हटेगा तो स्क्वायर चढ़ जाएगा, ठीक है। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं, देखिए x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस ये यहाँ पे 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 यानी 144 हो जाता है, प्लस यहाँ 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, इधर 13 का 169 यानी 169, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ तक आप पहुँच जाएंगे। अब थोड़ा सा चलिए यहाँ ऊपर से लिख देते हैं इसको, ठीक है ना। तो इसको ऊपर लिख देते हैं यहाँ से, देखिए वाइट पेन से, तो क्या आएगा देखिए। तो ये x माइनस 6 का स्क्वायर चल रहा है, इसको चलने दो, प्लस यहाँ देखिए 144 और 9 जोड़ दिया आपने तो ये हो जाएंगे कितने, 163, सॉरी 153, कितने हो जाएंगे 153 हो जाएंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 153, 153 इक्वल टू क्या है 169। अब आप देखिए इस 169 को कैसे घटाएंगे, संख्या संख्या एक तरफ कर दो, तो 169 में से ये 153 घट जाएंगे, तो 153 जैसे ही घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6, और 6 में से 5 जाएंगे तो 1, और 1 में से 1 जाएगा कुछ नहीं, तो ऐसा बचेगा। और यहाँ बचेगा x माइनस 6 का स्क्वायर। अब आप ये बताइए भाई x माइनस 6 का स्क्वायर जो बचेगा, इसमें से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। और जब रूट चढ़ता है तो रूट यानी 16 का वर्गमूल, तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, तो आप इसको लिखेंगे प्लस माइनस 4, क्या लिखेंगे प्लस माइनस 4। तो ध्यान रखना ये प्लस माइनस 4 में आएगा। अब आप एक एक करके साइन लेंगे, तो पहले प्लस साइन लेंगे, प्लस लेने पर यानी टेकिंग प्लस साइन, तो प्लस साइन जैसे लेंगे तो ये क्या बनेगा, देखिए प्लस साइन लेने से x की वैल्यू क्या बनेगी, प्लस का 10 बनेगी, क्या बनेगी प्लस का 10, जुड़ जाएंगे क्योंकि ये, ठीक है ना। और इसके बाद फिर आप जैसे माइनस का साइन लेंगे, कौन सा साइन लेंगे, माइनस का, तो देखिए आपने जब माइनस का साइन लिया, माइनस, तो माइनस लेने पर टेकिंग माइनस साइन, तो x माइनस का 6 इज इक्वल टू इधर -4, और यहाँ से जब x की वैल्यू निकालो तो ये -6 इस तरफ जाके प्लस का 6 और जुड़ जाएगा और घटेगा, माइनस प्लस हो गया ये घट जाएगा, मतलब कि 2 बचेगा, तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आ जाएगी। इसका मतलब इसका जो अता होगा, हैंस जो लिखेंगे हम, वो क्या लिखेंगे, आप इसका अता लिखेंगे हैंस x की वैल्यू 2 आ रही है, यानी यहाँ से प्लस का 10 और x इज इक्वल टू प्लस का 2, ठीक है। इस तरीके से दो वैल्यू इसकी बन सकती हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया देखिए। तो आज हम इतना ही करते हैं, बाकी क्वेश्चन आप जो है बाद में आप करिएगा, ठीक है। जो जो आप सोचेंगे वो करना, बाकी अगले क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें सभी लोग, ठीक है। धन्यवाद।